लड़ाई शुरू हुई टिकट बेचने के आरोप से, फिर बदजुबानी तक पहुंची। उसके बाद दलित अस्मिता से जुड़ी, बीच में परिवार और मासूम बच्ची के खिलाफ अपशब्द का पड़ाव भी आया और अब मामला ललकार और यलगार तक जा पहुंचा है। दरअसल मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी ने मायावती के खिलाफ चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान जो कर दिया है। मेरी जो लड़ाई है वो सिर्फ मेरे जस्टिस के लिए, मेरी बेटी मेरी माँ की जस्टिस के लिए है। वो जब तक मुझे नहीं जस्टिस मिलेगा मैं तब तक लड़ाई लड़ूंगी। दयाशंकर सिंह बेशक बीजेपी से 6 साल के लिए बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार की ठसक कायम है। महीने भर पहले तक राजनीति से कोसों दूर रही दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ललकार रही हैं। कि कहीं ना कहीं मायावती जी मेरे सारे सवालों से भागना चाहती हैं। वो भाग ही रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद उनको ये डर भी हो गया है कि लोग अब स्वाति सिंह के साथ हैं, मेरे साथ नहीं है। और जहां तक इलेक्शंस की बात है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना भी है। लेकिन हाँ जरूर कल, क्योंकि बार बार रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या इलेक्शन लड़ेंगी, उसके जवाब में मेरे हस्बैंड ने ये जवाब दिया था। उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर मायावती जी किसी सामान्य सीट से लड़ना हो तो लड़ लें और उनके अगेंस्ट स्वाति सिंह खड़ी हो जाएंगी। इस बीच दयाशंकर सिंह भी जमानत पर छूटकर बाहर आ चुके हैं। उनकी शिकायत मायावती के साथ यूपी की अखिलेश सरकार से भी है। दयाशंकर का अब भी वही सवाल है कि उनकी मासूम बेटी, बूढ़ी मां और बहन के लिए अपशब्द कहने वाले बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। दयाशंकर का दावा है कि 2017 के चुनाव में यूपी की जनता मायावती को सबक सिखा देगी कि हमारी स्वाति सिंह तो जाके सुरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि वो पैदा हुई हैं एक सामान्य परिवार में। लेकिन मायावती जी चाहेंगी तो वो सामान्य सीट पर लड़ सकती हैं। तो उनको इसका एहसास हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो किसी को भी, आप सहारनपुर से लेकर के बलिया तक 403 में से जो वो मुनासिब समझती हूं, जहां उनको लगता है कि हमारे सर्वजन उनके साथ ज्यादा हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ें। स्वाति सिंह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उधर स्वाति सिंह की ललकार के सवाल पर मायावती मीडिया पर ही भड़क गई। दयाशंकर छोड़ो, आपको और पूछो, फालतू के चीजें मेरे पास टाइम नहीं है। आपका जो चैनल है ना, उनके पास और खबरें तो कुछ है नहीं। दयाशंकर सिंह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। राज्य से बाहर उनकी शायद ही कोई पहचान थी, लेकिन पार्टी से पैदल किए जाने के बाद भी अब दयाशंकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने जा रहे हैं और उनकी पत्नी राजनेता बन चुकी हैं। शायद सियासत इसी का तो नाम है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।